हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आज हम एक नए वीडियो की तरफ चल रहे हैं। आज हम कुछ एक नया डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने सीखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाती है, उसके रूल्स को देखा था। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जो पुरानी अवधारणाएं थी उसको पढ़ेंगे, उसके साथ साथ न्यू कॉन्सेप्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ऑक्सीजन का जुड़ना वो ऑक्सीडेशन कहलाता था। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट और आया कि ऋण विद्युतीय तत्व जो होते हैं यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का भी एडिशन जो होता है वो भी ओल्ड कॉन्सेप्ट में से था। दूसरा ये था कि हाइड्रोजन का निष्कासन भी क्या है, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल जो होता है वो भी ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट्स में शामिल था। एडिशन पहली है यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट, यहाँ हम लिखते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुरानी अवधारणा। पुरानी अवधारणा को लिखते हैं, ये है पुरानी अवधारणा, जिसमें पुरानी अवधारणा में कहा गया कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में एग्जांपल्स को देखा जाए तो एग्जांपल हम देखते हैं, सी कार्बन के साथ ऑक्सीजन को हम ऐड कर देते हैं और क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। क्या बनता है? CO2 बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम सल्फर के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है SO2। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताया गया, ये पहला कॉन्सेप्ट था, और ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि ऋण विद्युतीय तत्वों का एडिशन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एडिशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्वों का जुड़ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का जुड़ना, इसका मतलब ये है कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना। अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग लिखते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं 2Fe प्लस 3Cl2 इज गिवन 2FeCl3 फेरिक क्लोराइड। क्या होगा ये होगा फेरिक क्लोराइड। अगर दूसरा देखा जाए तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2Sb प्लस 3Cl2 इज गिवन 2SbCl3। ये आपका फेरिक क्लोराइड है, ये आपका जो है एंटीमनी क्लोराइड है। तो दोनों को हमने देख लिया कि इसमें ऋण विद्युतीय तत्व यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। बैलेंस भी आपके साथ रिएक्शन बैलेंस है, दोनों रिएक्शन बैलेंस है। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट आया वो तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन अब इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का निष्कासन में हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल, ये है इनका कॉन्सेप्ट। अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, ये आपका एग्जाम्पल था और ये भी एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है आपका, जैसे मान लीजिए आपके पास H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और हाइड्रोजन सल्फाइड को हम आई से यानी आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2HI हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, सॉरी ये I2 है, आयोडीन है, और ये हो जाएगा 2HI प्लस S। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से ये अलग हो गया। क्या हो गया, 2HI हो गया, और ये क्या हो जाए, सल्फर आप बाहर निकल आया, फ्री स्टेट में हो गया। तो इसी तरीके से और भी अगर रिएक्शंस को देखेंगे, दूसरी चीज़ ये थी कि धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन है। धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन का मतलब, जैसे मान लेते हैं यहाँ हम लिखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं
धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। धन विद्युतीय तत्वों का धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन का मतलब ये है कि इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड को लिया, कोई मेटल हैलाइड है, और मेटल हैलाइड को हमने क्या किया है, उसको Cl2 से रिएक्शन कराया है। अगर आप रिएक्शन हम करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास 2Ki है और हमने क्या किया, Cl2 से हमने रिएक्शन करा दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2KCl प्लस I2। ये आपका हो गया धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन हो गया। ये है कि अगर स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट को, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। यहाँ है इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन का मतलब ये है कि आप उसको आयोनाइज कर रहे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर Na है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये क्या होता है, सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, ये आयोनाइज हो रहा है। दूसरा अगर देखते हैं मैग्नीशियम की साइड में देखते हैं इसको, मैग्नीशियम से हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, मैग्नीशियम से हमने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, इसी को एक तरफ से और भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम आपके पास है, इस सोडियम को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे हैं और ये इस तरीके से बन जा रहा है, सोडियम पॉजिटिव बन रहा है, यानी आयोनाइज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन निष्कासन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। सिमिलरली अगर इसको हम ऐसे Mg को भी लिखें, यहाँ पर Mg से इलेक्ट्रॉन जो है वो हम निकाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Mg2 पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ पर दोनों रिएक्शन बिल्कुल सिमिलरली रिएक्शन यही है और इस तरीके से इसको लिखा जाता है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। अगला जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। तो अगला कॉन्सेप्ट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना या बढ़ना। तो कैसे वो इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, मान लीजिए आपके पास ये Zn है और Zn से कहाँ पहुँचता है, Zn2 तक पहुँचता है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी, 0 थी और 0 से वो ऑक्सीडाइज हो गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया होगा, तब जाकर इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हुई। अगर अलग से देखा जाए, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर कोई चार्ज है, Pb है आपके पास, Pb के पास आपके पास 2 प्लस चार्ज है और ये बदलता है Pb2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जब वो ऑक्सीडाइज हुआ तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए +2 चार्ज है, या यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 का चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी इनकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स थे और ओल्ड कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी देखा। ये जो था आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी जो रखता है वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हेडिंग यहाँ हम डाल लेते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणाएं। तो आधुनिक अवधारणाएं में 2 चीज़ें हमने देख ली। सबसे पहले ये देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर होती है, दूसरा हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ होना। ये 2 कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। तो आज हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑक्सीडेशन कैसे पुरानी अवधारणाएं थी,
अब क्या है नई अवधारणाएं क्या क्या हैं, उन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं कि अब चेन की बारी आती है और अब चेन यानी रिडक्शन की बारी। रिडक्शन में देखते हैं कि वो कैसे उनकी पुरानी अवधारणाएं क्या थी और पुरानी अवधारणाओं में उनमें ओल्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम न्यू कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, इस तरफ चलते हैं। हम यहाँ लिखते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। पुरानी अवधारणाएं, अब चेन की पुरानी अवधारणा, अब चेन की पुरानी अवधारणाएं। पुरानी अवधारणा में सबसे पहली हेडिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन। पहला क्या है? ऑक्सीजन का निष्कासन। ये हो गया आपका ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीजन के निष्कासन में सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को अपने। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन CuO को हमने क्या कराया? H2 के साथ रिएक्ट करा दिया। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया और ये बन गया Cu+H2O बन गया, यानी जल बन गया, कॉपर आपका बाहर निकल गया। या फिर इसी तरीके से हम ZnO को एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड और H2 से रिएक्शन कराते हैं, ये बन जाता है Zn प्लस यहाँ बन जाएगा H2O। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, यानी मेटल आपको यहाँ मिल रही है, प्योर मेटल आपको मिल रही है और पानी इस तरीके से हाइड्रेट बाहर हो रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? दूसरा कॉन्सेप्ट था कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन। दूसरा मैं विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्वों के निष्कासन में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिखते हैं? 2FeCl3 प्लस H2S गैस को लेते हैं और क्या बनाता है? 2FeCl2 बनाता है। 2FeCl2 प्लस 2HCl बनेगा और S यानी सल्फ़र बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर लें, इसमें बैलेंस होगा। हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, 2Fe है, 2Fe है, Cl आपके पास 6 हैं और आपके पास ये 2 2 4 और 2 6। ये रिएक्शन बैलेंस है, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन आपने देखा किस तरीके से हो जा रहा है। अगला देखते हैं, अगर अगला भी कॉन्सेप्ट देखा जाए जिसको हम कहते हैं न्यू कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या लिखा? हाइड्रोजन का योग। क्या होता है? हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन के योग में क्या देखते हैं, या इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन का योग में हम देख लेते हैं, रिएक्शन करते हैं H2 प्लस Cl2 और क्या बन जाता है? 2HCl बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। या कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, या H2 प्लस S को ले सकते हैं। तो हम क्या बना लेते हैं यहाँ पर? H2S बना लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेते हैं। एक और भी कंसेप्ट है कि विद्युत धनात्मक तत्वों का योग, विद्युत धनात्मक तत्वों का योग, उसको हेडिंग डालते हैं विद्युत धनात्मक तत्वों का योग। अगली हेडिंग है विद्युत धनात्मक तत्वों का
योग। इसको भी इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का एडिशन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लिख लेते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स का योग। सॉरी, एलिमेंट्स हमने यहाँ पर पूरी इंग्लिश लिखी है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं CuCl2 प्लस Cl2, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा Cu रहेगा, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट Cu है आपका, ये मेटल है और मेटल को हम सारी मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर इनका जो फाइनली जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा Cu2Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा Cu2। इस रिएक्शन में कापर क्लोराइड के इस रिएक्शन में हमने क्या डाला है, कापर को ऐड किया है, Cu2Cl2 हो गया। एक रिएक्शन और भी है और उस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं आगे ही बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो उस रिएक्शन में देखा जाएगा तो HgCl2 है, HgCl2 है प्लस Hg को हम रिएक्ट कराते हैं इसे, चूँकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है, मरकरी है, जिसको हम कहते हैं Hg2Cl2। ये हो गया आपका फाइनली रिएक्शन। क्या हो गया, ये उसके ओल्ड कॉन्सेप्ट्स भी आए और उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी आए। ओल्ड कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दूसरे में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निष्कासन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जहाँ पर ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। हाइड्रोजन का योग होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, जहाँ पर H2 प्लस Cl2 यानी 2HCl है। ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, H2 प्लस S इज गिवन H2S। विद्युत धनात्मक तत्वों का योग भी देखेंगे तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को देखेंगे। Cu प्लस Cl2 में हमने कॉपर को ऐड किया है, क्या बन गया Cu2Cl2 बन गया। HgCl2 पे Hg को हमने ऐड किया है, Hg2Cl2 बन गया। तो हमने इस ओल्ड और जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों की हमने ओल्ड और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को देखा है और इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए से हम अपनी आगे की तरफ जो है आगे की जर्नी, आगे के लेक्चर्स पे उस पर डिपेंड होंगे। यानी जब भी हम वीडियो देखेंगे तो पुरानी वीडियो का देखा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ताकि हम उससे कनेक्ट कर सकें। कनेक्ट होगा तभी हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और फाइनली जो है अभी तो हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, अभी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो है कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट पढ़ेंगे और उसके साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे और फिर हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। एक ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा होता है, दूसरा आयंस के मेथड के द्वारा हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस और जानने के लिए हम सबसे पहले ये अवधारणाएँ पढ़ी, कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रिडक्शन के। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का जो है वो योग होता है। इसमें हम लोगों ने जैसे ऑक्सीडेशन में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर रखता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, पर इसमें हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है, एक्सेप्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, पहले सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैरेक्टर, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का योग भी लिख सकते हैं। तो इसमें इजी है, अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया, Cl का एग्जांपल लिया, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो ये बन गया Cl नेगेटिव। इस तरीके से हो सकता है, या कुछ और भी अगर हम लें, एक एग्जांपल और लें, मान लीजिए हमने S लिया, S में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया और ये हो गया S2 नेगेटिव बन गया। तो सबसे पहले क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैरेक्टर या इलेक्ट्रॉन का योग हो गया। अब दूसरा जो है वो ये है कि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का जो है घटना, दोस्ती जो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था का या ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है
कि उसका घटाव होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास Cl है, ये आपके पास Cl है, यहाँ पर ये ज़ीरो है। ज़ीरो से क्या होता है, ये Cl नेगेटिव की चला जाए तो जाहिर है ज़ीरो से ये क्या हो रहा है, नेगेटिव की तरफ आ रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है। और रिड्यूस का मतलब होना कम होना होता है। तो ज़ीरो से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस तक जा रही है। तो ये क्या हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। तो अब जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी, एक दूसरा हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास Fe3 है, Fe3 पॉजिटिव है, ये आयन है आपके पास, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, Fe2 पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखें, जो आवेश होता है वो आवेश क्या होता है, हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में भी इसको शो कर सकते हैं। ये इस तरीके से मैं दूसरी पेंसिल को मेंशन कर दूं तो ये आपका जो है +3 हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर +2 हो जाएगी। तो +3 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट थे किसके, मॉडर्न कॉन्सेप्ट थे आपके रिडक्शन के। रिडक्शन अपचयन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट थे। हम एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में हम लोग मेंशन कर देते हैं, एक तरफ लिखते हैं ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ लिखते हैं रिडक्शन। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे, हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ओल्ड कॉन्सेप्ट्स की जो डिफिनीशंस थी, उन सारी चीज़ों को हमने एक चार्ट के ज़रिए से इस चीज़ को बना दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। जब भी आप इसको देखेंगे, कहीं भी आप देखेंगे, तो इस तरीके से एक जगह हमने इसको सेंट्रलाइज करके लिख दिया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसको समझना। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इनके ओल्ड कॉन्सेप्ट्स क्या थे और इनके जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का योग, जहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पे क्या देखा था, एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था C+O2, ये हमने देखा था और बना था ये CO2 बना था। दूसरा हमने क्या देखा था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमने देखा था कि वहाँ पर विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग हो रहा था। इसमें हमने थर्ड देखा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चूँकि हम बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसमें से, और रिमूवल ऑफ फोर्थ था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स उस रिएक्शन से या उससे जो है उस कंपाउंड से वो रिमूव हो जाता है। अगला था उसके बाद जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में था कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या फिर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन अगर देखा जाए तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, Na से एक इलेक्ट्रॉन अगर निष्कासित हो रहा है तो ये Na+ यानी आयन में बनेगा। दूसरा है इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का जो है वो इंक्रीजिंग हो रहा है। जैसे FeCl2 से FeCl3 था, Zn से Zn2 पॉजिटिव हो गया था। हमने यहाँ पर एग्जांपल भी देखे थे, Zn0 ऑक्सीडेशन नंबर से क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव बन जा रहा था। तो इस तरीके से हमने क्या देखा था, ये डिफरेंस इनके बीच देखा था। अगला हम देखते हैं रिडक्शन के बारे में। इसके ओल्ड कॉन्सेप्ट या पुरानी अवधारणा जो थी वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, यानी ऑक्सीजन का जो है निष्कासन कैसे। स्टूडेंट्स, यहाँ था CuO+H2 था और ये बन गया था Cu+H2O बन गया था, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, यानी Cu कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, ये बन गया कॉपर और ये बन गया H2O। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का रिमूवल था, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन। एक्चुअली अच्छा क्या होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं। अगर इन पीरियड देखा जाए, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, तो बोरान है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये इनमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और जब शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसकी जो है साइज़ छोटी हो रही है, स्मॉल हो रही है, और एटॉमिक रेडियस छोटी हो रही है, जिसकी वजह से Z इफेक्ट इंक्रीज़ कर जाता है
और जब जेड इफेक्ट इंक्रीज़ कर जाता है तो उसमें क्या होता है, साइज़ क्या हो रही, छोटी हो रही है। क्यों? क्योंकि शेल की नंबर्स नहीं बढ़ रही बल्कि शेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर किसी कोई सीट पे बैठा हो, 2-4 की सीट हो, उस पर एक आदमी बैठा है तो फिर वो सीट बड़ी है, 2 बैठ गए थोड़ा सा उसे छोटी फील होगा, 3 बैठे तो कुछ थोड़ा सा और भी फील होगा, और 4 बैठ गए तो फिर क्या होगी, वो उसके लिए सफिशिएंट है, उसके बाद 5वां नहीं बैठ सकता। यानी जैसे जैसे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उन शेलों में आएंगे वो साइज़ उसकी छोटी होती जाएगी, और साइज़ चूँकि छोटी हो जा रही है पर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की नंबर्स इंक्रीज़ हो रही है, और उसका जेड इफेक्ट यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि नाभिक कोई तत्व यानी कोई तत्व जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखता है। सिंपल अगर समझें तो इलेक्ट्रॉनों की खींचने की, आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती, नेचर होती है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और वो क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन इसमें होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग होता है, तो हाइड्रोजन का योग भी करके हम लोगों ने देखा था, H2+ से हमने किया था, यहाँ पर S है और H2 से हमने योग किया था तो ये हो गया था H2S। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन को देखा था। विद्युत धनात्मक तत्वों का योग यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का एडिशन देखा। अब ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट, चूँकि हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, हालांकि इन सबको भी ध्यान देते हुए चलना है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का योग यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का योग। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन के योग में क्या करते हैं, Cl था, Cl को हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये क्या बना लिया था, Cl नेगेटिव बना लिया। तो इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स हैं जिन पर हम इलेक्ट्रॉन देकर उनको क्या करते हैं, वो नेगेटिव बना देते हैं। अब डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था का घटना। तो ऑक्सीकरण अवस्था का घटना हमने कहाँ देखा था ऑक्सीकरण अवस्था का घटना यानी अगर मान लीजिए कॉपर है या जिंक है या और भी कोई से आपका Fe3 है पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही, मान लीजिए Fe3 है, ये Fe3 पॉजिटिव है और ये बन रहा है Fe2 पॉजिटिव बन रहा है। इसका मतलब अगर ये चार्ज इसके पास 3 है और चार्ज ही को हमने क्या कहा था, हम लोगों ने इनिशियल टाइम में पढ़ा था, सबसे पहले लेक्चर में सबसे पहली लाइन यही पढ़ी थी कि किसी भी तत्व के ऊपर जो काल्पनिक या फिर रियल जिसको हम कहते हैं वास्तविक आवेश होता है उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ये आपके पास आयन्स हैं या आवेश हैं, इन्हीं चार्जेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर 3+3 हो जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिफरेंस 1 का आ रहा है, ये 3 से कहाँ जा रही है, 2 जा पहुँच रही है। इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो हमने क्या समझा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा और ओल्ड कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा। ये आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, जितना हम लिख रहे हैं उसके नोट्स आप बनाते रहिएगा। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ जहाँ पर हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को कंफर्म करते हैं यानी क्लियर करते हैं, वहाँ पर स्टडी करते हैं। चूँकि हमारा ये तीसरा कंटेंट था जिसमें हमने लिखा था ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक कहते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक कहते हैं। ये है आपका ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और अपचायक। दो टर्म्स हैं आपके पास, ये टर्मिनोलॉजी जो है उसे हमें समझना है। सबसे ऑक्सीकृत, हम इसको डिफिनेशन लिखते हैं, दूसरे तत्वों को ऑक्सीकृत करता है, दूसरे तत्वों को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है, परंतु स्वयं अपचयित होता है, अपचयित होता है। ये शुद्ध हिंदी है, अपचयित होता है, स्वयं ऑक्सीकृत होता है यानी ऑक्सीडाइज होता है, इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइज होता है ये। और अपचयित होने का मतलब होता है ये रिड्यूस होता है, रिड्यूस होना। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखें तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, मान लीजिए आपके पास ये Na है
और यहाँ पर आपके पास Cl है, सोडियम एंड क्लोरीन है। अब सोडियम को क्या है, इनके पास आउटर शेल में, सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 7। यानी मैं 7 वाले को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ। इसमें सोडियम वाले को भी हमने दूसरे कलर से शो किया है और यहाँ भी दूसरे कलर से शो किया है। अब इसको क्या करते हैं, जिस सोडियम है क्लोरीन है, इनके आउटर शेल में क्या है, इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 होता है, 287 होता है। तो इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट ऑर्बिटल में यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कितना, 1 दिख रहा है। तो अब ये क्या करता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो रिमूव यानी जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ जाता है तो क्या कंडीशन बनती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कौन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन इसमें रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इनमें इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर रखता है या इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। और हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट में रिडक्शन को क्या पढ़ा था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन वो लेता है, वो यानी रिड्यूस होता है, तो वो रिडक्शन कहलाता है। जिसमें ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है ये होता है ऑक्सीकारक। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। ये होता है आपका ऑक्सीकारक होता है। तो हमने क्या देखा कि ऑक्सीकारक क्या होता है, ये स्वयं क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी किसी को वो जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण किसी का करा रहा है वो, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहलाता है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका ऑक्सीडेशन यहाँ इसे कौन करा रहा है, ये करा रहा है। तो ऐसा पदार्थ या ऐसा तत्व जो दूसरे तत्वों का आपको ऑक्सीकृत करता है, ये इसको ऑक्सीकृत कर रहा है, कौन, Cl इसको ऑक्सीकृत करता है, पर स्वयं क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। देखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट को, अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंसेप्ट को देखेंगे तो यहाँ हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि ये जो Cl है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर इसको रिड्यूस कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, और इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ा रहा है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बढ़ेगी, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया, ये कुछ इस तरीके से हुए, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हुआ। पर यहाँ पर अगर देखें क्लोरीन में, क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन नेगेटिव, ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता, खुद तो रिड्यूस हो रहा है पर कर किसको रहा है, ऑक्सीडेशन किसका कर रहा है, सोडियम का कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका होता है और रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीकारक कौन होता है, तो ऑक्सीकारक आपका ये होता है। अब हम देखते हैं कि अपचायक क्या होता है, यानी ये लिखते हैं हिंदी में हम अपचायक, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये हम लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंटों को अपचयित करता है। अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो दूसरे तत्वों को अपचयित करता है। यहाँ लिखते हैं जो दूसरे तत्वों को अपचयित करता है, अपचयित करता है एवं स्वयं ऑक्सीकृत होता है।
ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत होता है। क्या है एग्जाम्पल इसके? कह रहा है कि जो दूसरे तत्वों को अपचयित करता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर दो चीज़ें हमारे पास हैं, कोई ए है और यहाँ पर कोई बी है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो मैं इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अलग पेन से सिंबलाइज कर रहा हूँ ताकि इजीली आपको दिखे। अब ये क्या होता है इसमें, जब हमने क्या किया, यहाँ पर ए और बी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है तो फिर होता क्या है, देखेंगे यहाँ पर कि खुद तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा होता है। यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होता है। क्या मतलब है, कह रहा है कि जो दूसरे तत्वों को अपचयित करता है, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब देने का मतलब ये है कि इसको तो वो अपचयित कर रहा है, पर ये खुद क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज यानी अब ये पॉजिटिव कैरेक्टर में आ रहे हैं और ये किस कैरेक्टर में आ रहे हैं, नेगेटिव कैरेक्टर में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपचयित यानी अपचायक कौन होगा, ये होगा आपका अपचायक होगा, जिसको हम कहते हैं रिडक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिडक्टेंट। इसको हम बोलते हैं अपचायक। तो हमने क्या समझा वहाँ पर, सिमिलरली बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा हमारे समझने और कहने में अलग फ़र्क है। जो दूसरे तत्वों को अपचयित करता है, ये किसको अपचयित कर रहा है, इसको अपचयित कर रहा है। वो उस वक्त जब हमने देखा था, पहले वाले में देखा था, जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखा था, तो क्लोरीन था वहाँ पर। क्लोरीन क्या कर रहा था, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा था, खुद जो है रिड्यूस हो रहा था। पर ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये दूसरे का क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, अपचयित कर रहा है, और ख़ुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है। तो आप इलेक्ट्रॉन देकर ये ऐसा कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो आपका K2Cr2O7 भी, सॉरी FeSO4 एग्जाम्पल इसके हैं। FeSO4 इंटू 7H2O। दूसरा है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 फॉर फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको हम मोहर लवड़ भी कहते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट है। और आपका H2S भी है, SnCl2 है, टिन क्लोराइड भी है, और आपका इसके साथ साथ आपका पोटेशियम आयोडाइड भी है। तो ये ऑक्सीडेंट यानी सॉरी अपचायक के एग्जांपल्स हैं। और इसके साथ साथ हमने एक चीज़ वहाँ पर मिस की थी, जो ऑक्सीडेंट के एग्जांपल हमने नहीं लिखा था वहाँ पर। तो ऑक्सीडेंट के जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल क्या क्या हैं, KMnO4 हैं। कौन कौन से हैं, KMnO4, K2Cr2O7, इस तरीके से और भी बहुत सारे हो सकते हैं। Br2 हो सकता है, Br2, HNO3 एट्सेट्रा। तो हमने एग्जांपल वहाँ आप एग्जांपल लिख लीजिएगा, ऑक्सीडेंट के एग्जांपल्स हैं। और ये सब क्या है, ये बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। FeSO4 7H2O, फेरस अमोनियम सल्फेट इसको हम कहते हैं। FeSO4 NH4 ट्वाइस है, SO4 H2S SnCl2Ki। तो हमने देखा कि इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी देखा, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट को भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ हम लोग जो है अगली टर्म पे हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, और रिडॉक्स रिएक्शंस को हम क्लियरली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे।